प्राचीन काल की ये कथा सत्य युग की है, जब अधर्म अपने चरम पर था और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। ये कहानी है भक्त प्रहलाद, राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की। हिरण्यकश्यप एक असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे ये वर प्राप्त किया कि वो न किसी मानव द्वारा मारा जा सके, न किसी पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर। इस वरदान से अहंकारी होकर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना वर्जित कर दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का ध्यान करता, उनका नाम जपता और भगवान की महिमा का गुणगान करता। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ कि उसका ही पुत्र उसके शत्रु भगवान विष्णु का भक्त बने। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं डिगा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। उसने उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, विष दिलवाया, नागों के बीच फेंकवाया, हाथी से कुचलवाया, आग में झोंकवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। ये वही घटना है जो आज भी होली के त्योहार में होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, वो सर्वत्र है, प्रत्येक कण में है, हर स्थान में उपस्थित है। हिरण्यकश्यप ने उपहास करते हुए पूछा, क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वो इस स्तंभ में भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ को अपनी गदा से जोर से मारा। तभी एक तेज आवाज हुई और उस स्तंभ से एक भयंकर स्वरूप निकला, न मानव न पशु, एक सिंह के मुख वाला, मानव शरीर वाला। वो था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। वो समय संध्या का था, न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठाया, न धरती पर न आकाश में, द्वार की चौखट पर न घर के भीतर न बाहर बैठाकर अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। भगवान नरसिंह का रूप अत्यंत उग्र था। वे इतने क्रोधित थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें शांत करने की। देवता भयभीत थे, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी सभी उन्हें शांत करने में असमर्थ रहे। तब नन्हा प्रहलाद आगे आया और भगवान नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा। उसके प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गोद में लिया और आशीर्वाद दिया। प्रहलाद से भगवान ने कहा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसे भक्त के लिए मैं समय, स्थान, शरीर, नियम सब कुछ तोड़ सकता हूं। भगवान विष्णु के इस रूप को नरसिंह अवतार कहा जाता है। यह अवतार ये सिखाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। प्रहलाद की भक्ति ये सिद्ध करती है कि सच्ची आस्था और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हिरण्यकश्यप का वरदान उसे अमर नहीं बना सका, क्योंकि भगवान ने उसे मारने के लिए हर उस शर्त को तोड़ा जो उसने सोची भी नहीं थी। ये कथा केवल ईश्वर की लीला नहीं, अपितु भक्ति, साहस, आस्था और न्याय का प्रतीक है। आज भी जब कोई अन्याय करता है तो नरसिंह भगवान की याद आती है, जो अति उग्र होते हुए भी भक्त के लिए करुणामयी है। प्रहलाद जैसे भक्तों की गाथा ये सिखाती है कि सत्य की राह पर चलना कठिन होता है,
लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। ये कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये दर्शाती है कि अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, धर्म की शक्ति उसके सामने सदैव विजयी होती है। नरसिंह अवतार की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो। वे किसी भी रूप में आकर हमारे संकटों को दूर करते हैं। बस आवश्यकता है तो उस अटल विश्वास की, जैसी प्रहलाद के पास थी। ये कथा न केवल धर्म की विजय की है, बल्कि ये दर्शाती है कि भक्त और भगवान का संबंध कितना गहरा और सच्चा होता है। प्रहलाद एक छोटा बालक था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी महान थी कि भगवान को अपने उग्र रूप में प्रकट होना पड़ा। इस कथा का सार यही है, भक्त की पुकार भगवान को खींच लाती है।